Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. I am Miss Ba and today we are going to continue our chapter number 6, the junk seller. Okay, so we have given a table, a price of table. Okay, Dinu's rate means Kiran collects all the junk from the junk collectors which are buying junks from the houses and शी सेल द जंक टू अ बिग शॉप ऑफ डीनू. मतलब किरण जो है वो जंक सेलर जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो रेडी लेके हमारे घर पास से निकलते हैं और हमारे से जंक खरीदते हैं, उन सब के पास से किरण जंक खरीदती थी और फिर बड़ी दुकान थी जो दीनू की थी उसको सेल कर दी थी. ठीक है, तो ये दीनू क्या, ये टेबल में दीनू के शॉप के प्राइसेस दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है काइंड ऑफ जंक और प्राइसेस ऑफ जंक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर का प्राइस क्या है? न्यूज़पेपर का प्राइस है 6 रुपीज़ पर केजी. पर केजी का मतलब होता है 1 केजी, यानी कि हर एक न्यूज़पेपर जो कि 1 केजी का होता है उसका प्राइस है 6 रुपीज़. ओके, नाउ 1 केजी ऑफ आयरन इज 14 रुपीज़, देन 1 kg of brass is 180 rupees and 1 kg of plastic is 12 rupees, whereas waste of paper is 4.5 यानी कि 4 rupees and 50 paise. Okay, clear? Now what it is asked in our book, find the price that will Dinu pay for 63 kg of plastic to Kiran. यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि दीनू 63 kg ऑफ प्लास्टिक के किरण को कितने रुपीस देगा. तो हमें क्या करना है, हमें पहले टेबल में देखना है. सो टेबल में हमारा प्लास्टिक का प्राइस क्या है? प्लास्टिक का प्राइस है 12 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 12 रुपीज़ का 1 kg प्लास्टिक. तो यहाँ पर 63 kg प्लास्टिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, सो प्राइस ऑफ 1 kg plastic is rupees 12. Okay, so what will be the price of 63 kg plastic? So what we are going to do, we are going to multiply 63 kg plastic है और प्राइस क्या है 12, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, सो लेट अस परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. 63 multiply by 12. So first of all keep your 0, 1 3s are 3, 1 6s are 6, 2 3s are 6, 2 6s are 12. Now add all the numbers. 0 plus 6 is 6, 3 plus 2 is 5 and 6 plus 1 is 7. So 756 is our answer, and we can also say Dinu will pay 756 rupees to Kiran. Okay, let us move to the next sum. What it is given in our sum, Kiran brought 1 kg of plastic for rupees 10 and but sold 1 kg plastic for rupees 12. How much money she earns on selling 1 kg of plastic? So हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किरण 1 kg प्लास्टिक उसने बाय किया और फिर वो उसने 1 kg प्लास्टिक फॉर रुपीज़ 10 में खरीदा और फिर वही 1 kg प्लास्टिक था वो रुपीज़ 12 में बेच दिया. तो अब किरण ने कितने रुपीज़ अर्न करें? तो हम लोग क्या करेंगे, द प्राइस एट which she bought प्लास्टिक कितने रुपीस में बाय किया था उसने? 10 रुपीस में. ठीक है, एंड प्राइस एट व्हाट शी सोल्ड. कितने रुपीस में सोल्ड कर दिया उसने? 12 रुपीस में. सो नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है कि किरण ने कितने रुपीस अर्न किए. तो हम क्या करेंगे, हम 12 माइनस 10 करेंगे. ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑफ सेलिंग माइनस प्राइस एट व्हाट शी बॉट द प्लास्टिक. सो 12 माइनस 10 क्या होता है? 2. तो हमारा आंसर है 2 रुपीज़. सो किरण अर्न 2 रुपीज़ ऑन सेलिंग 1 kg plastic for rupees 12. Okay. Now let us move to the next question. What it is given, how much money will Dinu pay for 32 kg of iron? So what we have to do, we have to first of all find out
price of iron per kg from our table. So what is the price of iron from our table? It is 14 rupees per kg. Means iron का प्राइस 1 किलो आयरन का प्राइस है 14 रुपीज़. ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर किरण दीनू को 32 kg ऑफ आयरन सेल करेगी तो दीनू किरण को कितने रुपीज़ देगा. सो व्हाट इट इज 32. सो प्राइस ऑफ आयरन per kg, how much? It's how much? 14 rupees. Okay, now total iron is 32 kg. Price. So what we are going to do? We are going to multiply 32 multiply by 14. Okay, so now let us perform the multiplication. 32 multiply by 14. So first of all keep here 0, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Now add all the numbers. 0 plus 8 is 8, 2 plus 2 is 4 and 3 plus 1 is 4. So 448, 48 is our answer, and we can also say Dinu will pay 448 rupees for 32 kg of iron. यानी कि दीनू 448 रुपीज किरण को 32 kg आयरन के लिए पे करेगा. ठीक है. Now let us move to the next question. What it is given? Kiran buys 1 kg of iron for rupees 12 and sells it for rupees 14. So how much does she earns when she sell 32 kg of iron? So हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किरण ने पहले 1 kg आयरन यानी कि उसने आयरन 12 रुपीज़ पर केजी खरीदे, यानी कि 12 रुपीज़ के दाम में उसने 1 kg आयरन खरीदा. फिर उसने उसे सेल किया 14 रुपीज़ पर केजी के प्राइस पे. सो अगर वो 32 kg ऑफ आयरन सेल करेगी तो वो कितना अर्न करेगी. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पहले उसका बाइंग प्राइस यानी कि जो इसने जिस प्राइस में खरीदा है वो हमें फाइंड आउट करना है, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जिस प्राइस में उसने बेचा है, फिर इन दोनों प्राइसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा. तो पहले हम क्या करेंगे, हम उसका बाइंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो what is the price at what she brought? It is 12 rupees. ठीक है, 12 rupees. So कितना आयरन उसने खरीदा था, 32 kg खरीदा था, तो 32 multiply by 12. So keep here 0, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Now add 0 plus 4 is 4, 2 plus 6 is 8 and 3 will be as it is. Okay, तो ये उसका प्राइस हुआ, उसने उसका बाइंग प्राइस हुआ. ठीक है, the price at which she bought the iron of 32 kg. Okay, 384. Now let us find out the price of selling. कितने रुपीस में उसने बेचा? उसने 14 रुपीस पर केजी में बेचा, यानी कि सेल किया. तो 32 kg ऑफ आयरन था, तो 32 multiply by 14. So keep here 0, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Now add all this number. 0 plus 8 is 8, 2 plus 2 is 4 and 3 plus 1 is 4. Again 448 is the answer of the second question. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने रुपीस अर्न किए. तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो हम बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 448 माइनस 448 माइनस 384. सो 8 minus 4 is 4, 4 minus 8 could not be possible, so 14 borrowing tens from here and it will reduce to 3. Now 14 minus 8 is 6 and 3 minus 3 is 0, so 64 is our answer. And we can also say Kiran will earn 64 rupees by selling the iron. Okay, let us move to the next question. What it is given, how much money, how much price will Dinu
pay or give to for 4 kg of brass to Kiran. मतलब अगर किरण दीनू के शॉप पर 4 kg 4 kg का ब्रास सेल करती है तो फिर दीनू उसे क्या पे करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ब्रास फ्रॉम आवर गिवन टेबल. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ब्रास इन आवर टेबल? इट इज 180 rupees per kg. So what we are going to do, first of all, price of brass per kg is equal to how much? 180 rupees. Okay. Now how much brass we have to sell? So 4 kg. So let us multiply 180 into 4 means 180 multiply by 4. So 180 multiply by 4. Now 4 zeros are 0 and 4 8s are 32. So 2 down, carry 3. 4 1s are 4 and 3. 4 1s are 4 plus 3 is 7. So 720 is our answer, and we can also say Dinu will pay 720 rupees for 4 kg of brass. Okay. Now let us perform one more sum which is given in our book. So what it is given, there are 100. First of all, what it is given, we are given some notes and how many quantities the notes are there, we are given that. Okay. So हमें बुक में क्या दिया गया है कि किरण ने जंक सेलर्स के पास से 841 रुपीज़ में जंक खरीदा और फिर वही जंक उसने दीनू की शॉप पर बेच दिया. तो दीनू ने उसे इस तरह के नोट्स और कुछ कॉइन्स दिए. तो हमें फाइंड आउट करना है कि दीनू ने उसे कितने रुपीज़ दिए और ये भी फाइंड आउट करना है कि किरण ने कितने रुपीज़ अर्न किए. तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि दीनू ने उसे 100 रुपीज़ की 6 नोट्स दी, ठीक है. फिर 50 रुपीज़ की 3 नोट्स दी, फिर उसने 20 रुपीज़ की 7 नोट्स दी, 10 रुपीज़ की 6 नोट्स दी और 5 रुपीज़ की 8 नोट्स दी और 1 रुपीज़ की 4 कॉइन्स दिए, ठीक है. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि दीनू ने किरण को कितने रुपीज़ पे किए, क्योंकि दीनू ने हमें ये तो पता है कि किरण ने जंक सेलर के पास से, जो जंक कलेक्टर्स होते हैं उनके पास से 841 रुपीज़ में सारा जंक खरीदा था. अब हमें इसका आंसर भी फाइंड आउट करना है. तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि अगर 6 नोट्स दी है और 100 रुपीज़ की 6 नोट्स है तो हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम 100 रुपीज़ की 6 नोट्स कितने होंगे, कितने रुपीज़ होंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6. सो कितने रुपीज़ हो गए, वी कैन डू इट ओरली. 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 600. ओके, 600 रुपीज़. नाउ 50 रुपीज़ की 3 नोट्स है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 3. 50 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस ऑल्सो इज ईजी, वी कैन डू इट ओरली. सो 3 5s are 15 and your 0. So 150 is the answer of second 150 rupees. Now 20 की 7 नोट, 20 की 7 नोट्स तो हम 20 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन डू ओरली. सो 7 2s are 14. If you find it difficult doing orally, you can perform the multiplication sums also. Okay. So 20 multiplied by 7 is 140 rupees. Now let us move to the next. 10 rupees की 6 notes है. So 10 multiplied by 6. So this is also easy. 6 10 6 is equal to 60. So 60 rupees. Now 5 notes. Sorry, 5 notes for 8 notes of 5 rupees. So 5 8s is 40. So here we are writing 40 rupees. Now last 4 coins of 1 rupees. So 4 multiplied by 1. So what is the answer? 4. अब हम ऐड करेंगे. Now we are going to apply addition. Now apply addition. So here 0 will be here is 4. So it will be 4. Okay. So 0 plus 5 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 6 is 15, 15 plus 4 is 19. So 9 down, carry 1. Okay. So 1 plus 6 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9. So 994 is the answer of 994 is the money which is paid by Dinu to Kiran. Now we have to find out how much Kiran earns. So what we have to do, first of all we have to see the rupees how much she gave to junk seller. So she gave 841 rupees to junk seller and she received 994 rupees from Dinu. So let us subtract 841 from 994. So 994 price Dinu paid
paid by Dinu and 841 price Kiran paid to junk collectors. Okay, now subtract it. 4 minus 1 is 3, 9 minus 4 is 5 and 9 minus 8 is 1. So 153 rupees the answer. We can also say 153 rupees Kiran ne earn kiye. Okay, clear? Let us perform the last sum of our chapter. So what it is given, Kiran paid 919 rupees to the junk seller and then she sold the junk to Dinu and Dinu give her this kind of amount. Means उसने सबसे पहले क्या किया, उसने जंक सेलर्स जो थे, जंक कलेक्टर्स, उनके पास से सारा जंक खरीदा और फिर उसने 919 रुपीज़ में डीनू की शॉप पर बेच दिया. तो डीनू ने उसे कुछ नोट्स और पॉइंट्स दिए. यहाँ पर मैंने बताया है 100 रुपीज़ की 5 नोट्स दी, फिर 50 रुपीज़ की 1 नोट दी, 20 रुपीज़ की 9 नोट्स दी और 10 रुपीज़ की 18 नोट्स दी और 5 रुपीज़ के 28 पॉइंट्स दिए. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि डीनू ने उसे टोटल कितना अमाउंट दिया. तो मैंने ऐसे प्रीवियस सम में बताया था आपको कि हमें अगर इस तरह से नोट्स और उसकी क्वांटिटीज दी हो तो हमें इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 100 रुपीज़ की 5 नोट्स के कितने रुपीज़ हो गए. सो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, वी कैन डू इट ओरली. सो 500 रुपीज़. ठीक है, 500 रुपीज़. नाउ 50 multiply by 1 we have to do, so it will be 50. 50 ones are 50. Okay, now again 20 की 9 notes, so 20 multiply by 9, we can do it orally. 9 2s are 18 and 0 180, so 180 we will write here. Now again 10 rupees की 18 notes, so 10 multiply by 18, so 180 is the answer again. Yes. Now 5 coins, 5 rupees ke 28 coins. So we can do like this also. 28 multiply by 5. So you cannot, some people cannot do orally, so we are doing it by multiplication. So 5 8s are 40, 0 down carry 4, 5 2s are 10, plus 4 is 14. So 140 rupees is the answer. Now we have to add whatever is given here. So here will come 0, then 0 plus 5, 5 plus 8 is 13, 13 plus 8 is 21, 21 plus 4 is 25, so 5 down, carry 2, 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9 and 9 plus 1 is 10. So 1050 means 1050 is our answer, means Dinu paid 1050 rupees to Kiran. So now we have to find out how much Kiran earned. So we have already given the price 919 which she paid to the junk seller. So what we have to do, we have to subtract 1050 from, we have to subtract 919 from 1050. So what we are going to do first, 1050, ये प्राइस 1050 है जो डीनू ने किरण को पे किए है और ये 919 रुपीज़ है वो किरण ने जंक सेलर्स को पे किए हैं. ठीक है, सो 10 minus 0 minus 9 could not be possible, so we are keeping here 10 and we are borrowing 10s from our 5, so 5 will reduce to 4, so 10 minus 9 is 1, 4 minus 1 is 3, and again 0 minus 9 could not be possible, so we are borrowing 10s from here, so 10 minus 9 is 1, 131 is our answer. And we can also say Kiran earned 131 rupees, यानी कि किरण को 131 rupees का फायदा हुआ या उसने अर्न किए ये सब जंक सेल करके. ओके everyone, this was all for today's video. We will going to continue our next chapter in our next video. Till then, keep practicing the sum. Take care and goodbye.